वैसे स्विट्जरलैंड का नाम आते ही लोग हसीन वादियों, शादी ब्याह के बाद लोग घूमने टहलने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, बड़े लोग जो होते हैं। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में स्विट्जरलैंड का शहर दावोस चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक विश्व आर्थिक सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अफसरों को जाना था, लेकिन मंत्रियों के अरमानों पर पानी फिर गया है। यानी कि जो मंत्री उत्तर प्रदेश से दावोस में स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना चाह रहे थे, केंद्र सरकार ने उनके नाम काट दिए हैं, उनके नाम को हरी झंडी नहीं मिली है। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री थे, जो तैयारी में लगे थे कि स्विट्जरलैंड चलेंगे, 14 से 20 जनवरी तक ये दावोस में सम्मेलन होना था, वहाँ पर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार विश्व आर्थिक फोरम पर, जहाँ दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और अर्थशास्त्री जुटे हैं, वहाँ पर उस दावोस के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से 2 मंत्रियों को, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को, सुरेश खन्ना और नंदी, इन दोनों लोगों को दावोस के लिए इनका नाम प्रपोज किया गया था। इनके साथ मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह और उत्तर प्रदेश के IIDC मनोज कुमार सिंह के नाम केंद्र सरकार को भेजे गए थे कि इनको दावोस के लिए NOC दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने मंत्रियों के नामों पर आपत्ति लगा दी है, उनको अनुमति नहीं दी है और दोनों अफसरों को जाने की अनुमति मिल गई है। यानी कि IIDC को और मुख्यमंत्री के सचिव को दावोस जाने की अनुमति मिली है, लेकिन मंत्रियों को विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। ये मामला सरकार में दबा हुआ है, बाहर नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि इससे थोड़ी किरकिरी होती कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मंत्रियों पर रोक है, अफसर जाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री जाते हैं, इनको अंग्रेजी तो ज़्यादा आती नहीं है, वहाँ अंग्रेजी भी हाई लेवल की बोली जाती है, अंग्रेज़ों वाली। यहाँ तो यस, गो, नो, ईट, फूड, कम, हियर, इतने समझते हैं लोग, और वहाँ पर ये भी वो स्टाइल में बोलते हैं कि ये भी ना समझ पाएंगे। तो मंत्री तो वहाँ देखिए सूट बूट पहन के थोड़ी देर सम्मेलन अटेंड करते हैं, फिर घूमते टहलते हैं, अपना स्विट्जरलैंड एंड देखते। तो ऐसे में शायद सोचा हो सरकार ने कि यूपी में भी इलेक्शन आ रहा है और 6 दिन 8 दिन ये लोग वहाँ जाएं, अफसरों को भेजो, अफसर लंबे समय तक रहेंगे, काम धाम करेंगे और यहाँ आके उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा, लोगों ने एक तर्क ये दिया कि शायद उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। उस मंत्रिमंडल के विस्तार में कई मंत्रियों के विभागों का फेरबदल होने वाला है। ऐसे में अगर इन दोनों मंत्रियों का विभाग बदल गया तो इन जाने का और लौट के आने का फायदा क्या होगा? तो इनको रोक लो, अफसरों को जाने दो, अफसर कहीं ना कहीं रहेंगे तो अपना काम करते रहेंगे। तो अब एक नई बात ये पता चली कि सरकार मंत्रियों की जगह पर 2 और अफसरों के नाम भेज रही है। अनुपम शुक्ला यूपी नेडा में हैं और प्रथमेश कुमार जो इन्वेस्ट यूपी में CEO हैं और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं। इनका नाम IIDC मनोज कुमार सिंह द्वारा भेजा गया है कि इनका भी शायद मंजूरी मिल जाए। बहुत सारे मंत्रियों की साख भी डामाडोल रहती है, तो वहाँ भी दिल्ली से भी तो तमाम रिपोर्टिंग रहती है, खाली यूपी तक तो सीमित नहीं है कारनामे लोगों के। बहरहाल उम्मीदें बहुत थी, इच्छाएं भी बहुत थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। ऐसे हालातों पर मुनव्वर राना शायर साहब ने एक बहुत अच्छा शेर लिखा है, सुनिएगा कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कहकर टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है, और अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया और अभी से उड़ के क्यों ये रेशमी रुमाल जाता है, और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। नमस्कार।